नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में आ रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर कोई बिंदु है। ये जो प्रश्न है ये इस चित्र के लिए है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि रेखा एल, वो इसको कह रहा है रेखा एल। ये जो रेखा एल है ये कोण ए को, ये है कोण ए, ये पूरा है कोण ए। तो ये जो रेखा एल है इस कोण को दो भागों में विभाजित करती है, यानी ऊपर का कोण और नीचे का कोण बराबर है। इस कोण को ये रेखा एल दो भागों में विभाजित करती है और बी जो है वो इस रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, आगे है बीपी और बीक्यू। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं, कोण ए की भुजाओं पर लंब है। तो बीपी एपी पर लंब है, बीक्यू एक्यू पर लंब है। ठीक है, लंब होने का मतलब है कि यहाँ पर कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का है। क्या करना है तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज एपीबी, ये वाला जो त्रिभुज है एपीबी सर्वांग सम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज एक्यूबी के। त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी बातें बराबर है। जैसे कि पहली बात, क्योंकि बीपी लंब है एपी पर, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण है, और इसी तरह से बीक्यू लंब है एक्यू पर, यानी ये भी 90 का कोण है। कोण पी इस त्रिभुज का, कोण क्यू यानी इस त्रिभुज के कोण के बराबर है, यानी दोनों कोण बराबर है। कोण पी बराबर है कोण क्यू के 90 डिग्री, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है। एपी एबी जो साइड है एबी, ये इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, यानी हम कहेंगे कि एबी साइड इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। ठीक है, यानी दोनों की एक साइड जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। भाई इस त्रिभुज की भी भुजा है एबी और इस त्रिभुज की भी भुजा है एबी, तो ये भी दोनों में कॉमन हो गया, एक जैसा है। थर्ड बात, हमें प्रश्न में दे रखी है कि ये जो एल है रेखा है इस कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब ऊपर का कोण नीचे के कोण के बराबर है, यानी इस त्रिभुज का कोण ये, इसका नाम होगा क्यू ए बी। कोण क्यू ए बी, इस त्रिभुज का कोण क्यू ए बी और इस त्रिभुज के कोण पी ए बी के बराबर है, पी ए बी के बराबर है, क्योंकि हमें सवाल में दिया है। हमें ये दे रखा था कि रेखा एल जो है वो कोण ए को दो भागों में विभाजित करती है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, मतलब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज के ये और ये कोण बराबर है। इस प्रकार से हमने देखा कि इनमें ये तीन बातें बराबर हैं। तीन बातें बराबर हो गई, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में पूरी तरह से बराबर हैं। एपीबी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्यूबी के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है किस नियम से, तो वो है कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड रूल से ये सर्वांग सम है। अच्छा, ये फर्स्ट तो हो गया कि एपीबी सर्वांग सम है एक्यूबी के। अब सेकंड में क्या सिद्ध करना है कि बीपी क्या बीक्यू के बराबर है, हमें चेक करना है बीपी क्या बीक्यू के बराबर है। तो हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, तो इनके संगत भाग भी आपस में बराबर होंगे। इस त्रिभुज की भुजा बीपी के संगत है इस त्रिभुज की भुजा बीक्यू, तो बीपी इस त्रिभुज की बराबर होगी बीक्यू के। तो सेकंड कि बीपी बराबर होगा बीक्यू के, क्योंकि ये उन त्रिभुजों की भुजाएं हैं जो आपस में सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों के आकृति में, ये जो आकृति दे रखी है इसमें AC बराबर है AE के। चित्र में देखिए
ए सी, ये वाली जो साइड है ए सी बराबर है ए ई के, आगे ए बी बराबर है ए डी के, ए बी की लंबाई बराबर है ए डी के। तो हमने ए बी और ए डी को सिंगल लाइन से शो किया है, और इसी तरह से इसे यहाँ पे हमने डबल लाइन का साइन लगाया है कि भाई ये डबल लाइन वाला डबल लाइन के बराबर है, तथा कोण बी ए डी, कोण बी ए डी मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण, कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के, ई ए सी मतलब ये कोण। तो कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। तो आपको दर्शाना है, तो सिद्ध कीजिए कि बी सी, बी से लेके सी तक, बी सी बराबर होगा डी ई के, डी से लेके ई तक के। ठीक है, हमें बताना है कि बी सी की लंबाई डी ई की लंबाई बराबर होगी। तो इसके लिए हमें लेना होगा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि बी सी ए बी सी की साइड है, और एक हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई, ए डी ई। इनमें तीन बातें बराबर करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसकी जो साइड है ए बी, इसकी जो साइड है ए बी, ये जो कि हमने या सिंगल लाइन से शो किया था इसको, ए बी बराबर है इस त्रिभुज की भुजा ए डी के। तो ए बी बराबर है ए डी के, ये सवाल में हमें दिया है। ठीक है, और क्या बराबर है कि इस त्रिभुज की भुजा ए बी सी की भुजा ए सी, जो कि हमने डबल लाइन से शो किया है, त्रिभुज ए डी ई की भुजा ए ई के बराबर है, ऐसा सवाल में हमें दिया गया है ए सी। सेकंड बात जो हमें दे रखी है वो है ए सी बराबर है ए ई के, ये भी हमें सवाल में दिया गया है। अब तीसरी बात क्या बराबर दे रखी है, वो भी सवाल में दे रखा है हमें कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के, ये भी हमें सवाल में दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कोण है ये यहीं तक रह जाता है। ठीक है, अब हम क्या करें कि इस वाले कोण के अंदर ये वाला कोण मिला देते हैं, तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। यानी ये जो कोण बी ए डी है, इसमें हम ये वाला कोण यानी डी ए सी मिला देते हैं। तो इसके अंदर कोण बी ए डी में जोड़ देते हैं कोण डी ए सी, और जो ई ए सी है इसमें भी हम जोड़ देंगे कोण यही डी ए सी। कोण बी ए डी में हमने ये कोण जोड़ा। ठीक है, तो ये जो कोण यहाँ से यहाँ तक था अभी यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी इसका जो नाम आएगा, इसका अब नाम होगा बी ए सी, कोण बी ए सी। तो इस त्रिभुज का कोण बी ए सी, और इस कोण के अंदर भी हम ये वाला कोण जोड़ देंगे। तो पहले तो कोण ये था ई ए सी, लेकिन इसमें ये और मिला देंगे तो ये हो जाएगा ई ए डी तक, कोण ई ए डी। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी का कोण बी ए सी और त्रिभुज ए डी ई का कोण ई ए डी भी आपस में बराबर है। इस प्रकार तीन बातें बराबर हुई तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए डी ई के। यहाँ कौन सा नियम लगेगा, तो दो तो हमने भुजाएं ली है और एक कोण लिया है, तो यहाँ नियम लगेगा एस ए एस नियम, भुजा कोण भुजा नियम। तो हमने सिद्ध किया कि ये त्रिभुज इस दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है। जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी और त्रिभुज ए डी ई की भुजा डी ई बराबर होगी, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है। तो हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर आएगा डी ई के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सातवां प्रश्न है बच्चों, देखिए कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, पी जो है इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है।
यानी ए बी का मध्य बिंदु P है, मतलब A से P की दूरी, B से P की दूरी बराबर है। आगे D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है। D और E AB के एक ही साइड में है, इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ दो बिंदु इस प्रकार से है। ध्यान दें कि कोण BAD, कोण BAD यानी ये वाला कोण है ना, तो कोण BAD बराबर है कोण ABE के, कोण ABE के, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, आगे और दे रखा है कि कोण EPA, कोण EPA मतलब ये वाला कोण बराबर है DPB के, DPB के, यानी ये जो डबल लाइन वाला कोण है ये इस डबल लाइन वाले कोण के बराबर है, सिंगल वाला लाइन वाला कोण सिंगल लाइन वाले के बराबर है, और AP बराबर है BP के, क्योंकि यहाँ P मध्य बिंदु है AB का। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के, त्रिभुज EBP के। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें सर्वांग सम करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में हम देखेंगे कितनी बातें बराबर है। तो DAP का मतलब ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है EPB यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन्हें हमें सर्वांग सम करना है। तो इस त्रिभुज की भुजा AP, इस त्रिभुज की भुजा AP, इस त्रिभुज की भुजा PB के बराबर है, PB के बराबर है, ये हमें सवाल में दिया है, क्योंकि P मध्य बिंदु है AB का, ये मैं दे रखा है। अच्छा, इस त्रिभुज का कोण ये वाला इस त्रिभुज के कोण B के बराबर है, तो इसका कोण A, इसका कोण A, इसके कोण B के बराबर है, ये भी हमें सवाल में दिया है। थर्ड बात, अगली बात जो है बच्चों ये है कि कोण EPA हमें दे रखा है बराबर है DPB के। EPA कोण EPA मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण DPB के। तो हमें ये दे रखा कि ये कोण इस कोण के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये कोण इसके बराबर है, अब हम क्या करेंगे, इस कोण में ये वाला कोण जोड़ देंगे और इस कोण में भी ये वाला कोण जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये कोण इसके बराबर है, लेकिन ये जोड़ेंगे तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और ये भी कोण यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले कि इस कोण में और इस कोण में ये वाला कोण जोड़ेंगे, ये वाला, इस कोण का नाम है EPD। दोनों तरफ कोण EPD जोड़ेंगे, इधर भी कोण EPD जोड़ेंगे। तो कोण EPA में कोण EPD जोड़ेंगे, तो ये कोण इसमें ये जोड़ेंगे तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका नाम हो जाएगा APD, कोण APD। इसी प्रकार से DPB में ये वाला कोण जोड़ देंगे तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जिसका नाम होगा BPE, कोण BPE। तो इस प्रकार इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर आएगा, थर्ड बात में। तो इस तरह से इन त्रिभुजों में ये तीन बातें बराबर है, इसलिए त्रिभुज DAP सर्वांग सम होगा त्रिभुज EPB के। और जो यहाँ नियम लगेगा वो नियम है एंगल साइड एंगल रूल। भुजा जो नियम लगेगा वो है कोण भुजा कोण नियम।
जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो साइड है AD वो इसकी साइड BE के बराबर आएगी, इसकी साइड BE के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर होगा BE के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये तो था सेकंड और ये है फर्स्ट जो हमें सिद्ध करना था। बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, ध्यान दीजिए वो कह रहे कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण C यानी ये वाला कोण समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कोण C समकोण है और M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो ये जो त्रिभुज है ABC इसमें ये कोण तो 90 डिग्री का है और इसका जो कर्ण है AB इसका मध्य बिंदु है M। मध्य बिंदु M का मतलब है कि BM बराबर है AM के, यानी ये बराबर है इसके, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, C को M से मिला के, वो कह रहे कि C को M से मिला दिया गया है और इसको D तक बढ़ाया गया है और इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि DM बराबर है CM के, DM बराबर है CM के। DM मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला खंड बराबर है CM के, मतलब इसके। तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये कोण 90 डिग्री का है, ये में दिया गया है। और लिखा हुआ है कि बिंदु D को B से मिला दिया गया है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AMC यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। तो हमें बताना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है कि नहीं। तो क्या क्या बातें इनमें बराबर है। सबसे पहले इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम करना है और हमें दे रखा है कि ये वाली जो साइड है AM बराबर है BM के। तो पहली बात कि AM बराबर है BM के, ये हमें दिया है। दूसरी बात DM बराबर है CM के, ये भी हमें दे रखा है। DM बराबर है CM के, ये भी हमें दिया है। तीसरी बात हमें पता ही होना चाहिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण AMC इस त्रिभुज के कोण DMB के बराबर है, कोण DMB के बराबर है। और ऐसे कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में तीन बातें बराबर हो गई। ये इस त्रिभुज की भुजा ये इसके बराबर है, इस त्रिभुज की भुजा ये इसके बराबर है और ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। इसलिए त्रिभुज AMC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BMD के। और जो नियम लगेगा भुजा कोण भुजा, वो जो नियम लगेगा वो है भुजा कोण भुजा SAS नियम। तो पहली बात तो हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि DBC एक समकोण है। अब हम सिद्ध करेंगे कि DBC एक समकोण है, ये आप पहले नोट करें, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे सेकंड में हमें ये सिद्ध करना है कि कोण DBC एक समकोण है, यानी कोण DBC 90 डिग्री का है। DBC हमें बताना है कि ये 90 डिग्री का है। तो सेकंड हमने यहाँ लिखा कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, ये भी हमने सिद्ध किया है ना। हमने सिद्ध किया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, अतः इस त्रिभुज का ये कोण ये वाला कोण, ठीक है, हम कहेंगे बराबर है इस त्रिभुज के इस कोण के। तो इस त्रिभुज का कोण MAC इस त्रिभुज के कोण MBD के बराबर है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जेड की शेप में आ रहा है, ये जो कोण है वो इस तरह से आ रहा है
और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण तभी बनते हैं जब रेखाएं समांतर होती है। तो अगर ये कोण इसके बराबर है तो ये रेखा इस रेखा के, ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी, यानी DB, इसका मतलब होगा कि DB समांतर होगा AC के। तो एकांतर कोण अगर बराबर है तो रेखाएं आपस में समांतर होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सिद्ध किया कि DB समांतर है AC के। और याद रखिए, अगर दो रेखाएं समांतर है, जैसे ये रेखा इसके समांतर है, तो अंदर की तरफ बने कोणों का टोटल 180 होता है। इसी प्रकार बच्चों हमने सिद्ध किया कि DB समांतर है AC के, DB समांतर है AC के। तो इसका मतलब है कि इस कोण और इस कोण का टोटल आएगा 180, यानी ये जो कोण B है, ये जो कोण C है, इनका टोटल आएगा 180। तो इसीलिए कोण B प्लस कोण C बराबर आएगा 180 के। लेकिन हमें सवाल में पहले ही दे रखा है कि कोण C तो 90 डिग्री का है, तो हम C की जगह रखेंगे 90 डिग्री। तो इस प्रकार कोण B आएगा 90 डिग्री का, यानी ये जो कोण B है ये वाला, ये भी 90 का आएगा। इसको आप कोण B कहते हैं या इसको कहते हैं DBC। तो अतः सिद्ध होता है कि कोण ये या DBC 90 डिग्री का होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कोण DBC आएगा 90 का। ठीक है बच्चों, अब थर्ड है कि त्रिभुज DBC को सर्वांग सम करना है अब हमें त्रिभुज ACB के। DBC यानी ये वाला त्रिभुज को हमें सर्वांग सम करना है ACB के। ठीक है, तो हमें इस त्रिभुज को सर्वांग सम करना है इस त्रिभुज के। तो क्या क्या बातें कॉमन है कि जैसे आप इस साइड पे ध्यान दीजिए, BC इस त्रिभुज में भी आ रहा है और BC इस त्रिभुज के अंदर भी आ रही है। तो हम कहेंगे पहली बात कि BC दोनों में है, BC बराबर BC उभयनिष्ठ है। इसमें इस त्रिभुज के अंदर C 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज के अंदर भी B 90 डिग्री का है। तो इसका कोण B इसके कोण C के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 के हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें त्रिभुज DBC को सर्वांग सम करना है त्रिभुज ACB के। पहली बात कि BC दोनों में है, इस त्रिभुज के अंदर भी BC है, इसमें भी BC है। दूसरी बात, दोनों में एक कोण 90 डिग्री का है। तीसरी बात क्या लेंगे, तो तीसरी बात लेंगे इस त्रिभुज की भुजा AC इस त्रिभुज की भुजा DB के बराबर है। तो DB इसकी भुजा DB और इसकी भुजा AC के बराबर है। क्यों बराबर है, तो अभी हमने यहाँ पे सिद्ध किया था कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। तो ये इस त्रिभुज की भुजा है, ये इस त्रिभुज की भुजा है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो DB AC की क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, क्योंकि त्रिभुज है ना त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। तो इस प्रकार बच्चों इस दोनों त्रिभुजों में तीन बातें बराबर हुई, तो इसलिए त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। नियम लगेगा भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड रूल नियम से। तो ये थर्ड भी सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम चौथा सिद्ध करना चाहते हैं। यहाँ पे करेक्शन है कि यहाँ CM लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ CM की जगह CD लेना है। बुक में भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो अब हमें सेकंड ये प्रूव करना है कि CD बराबर है AB के। और यहाँ भी अपन ने देखा कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, अतः ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो CD बराबर होगा AB के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये चौथा बात, ये थर्ड वाली बात। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये जो प्रश्नावली है 7.1 ये कंप्लीट होती है। अगले टर्न पर हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज 7.2। धन्यवाद।